ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो फाइनली हम न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आ चुके हैं। एंड टॉपर सीरीज में जैसे आप देख रहे हो, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना 12 बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम मस्त मार्क्स से पार किए हैं। एंड उनसे हम स्ट्रेटजीज, गाइडेंस एंड बहुत सारी एडवाइजेस पूछेंगे, क्योंकि हर बच्चे का यही ड्रीम होता है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। प्रिपरेशन जर्नी कैसी होनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक रिफर करना चाहिए। तो अपकमिंग जूनियर्स जो होंगे उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अब आपके जो सीनियर्स है, जो ऑलरेडी ये जर्नी से गुजर चुके हैं, प्रिपरेशन पार कर चुके हैं एंड अच्छे मार्क्स भी ला चुके हैं, तो ये आपके एक रोल मॉडल की तरह है, जो आपको सही जो भी गाइडेंस देंगे, जो भी स्ट्रेटेजी बताएंगे, आप वो आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो, बिकॉज आपके सामने लाइफ प्रूफ है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है मानसी गिरीश टहलियानी, जिसने इंग्लिश में 92% ला के अपना बोर्ड एग्जाम वही धमाकेदार तरीके से क्रैक करी है। एंड जैसे कि बहुत मिथ होता है कि लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश में 90+ लाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ये मिथ आज हम मानसी से ब्रेक करवाएंगे एंड मानसी से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो मानसी, आपको दिल खोल के सब आंसर देने हैं। ठीक है। कौन सा तुम्हारा स्ट्रेटेजी रहा, तुमने पूरा सिलेबस कैसे कवर करे, एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखे हैं, पूरी रूटीन आपको बतानी है। ठीक है। यस मैम। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है, वेलकम बहुत ज्यादा मेरे चैनल पे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतने अच्छे मार्क्स तुम्हारे आए हैं। थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मानसी मैं यही पूछूंगी तुमसे कि तुमने क्या एक्सपेक्ट किए थे मेरा इंग्लिश में 90+ आएगा, जिस हिसाब से तुमने प्रिपरेशन किया था? यस मैम, बिल्कुल मुझे आपके ऊपर पूरा फेथ था कि जिस हिसाब से आपने पढ़ाए हो, मतलब उस क्या हिसाब से अगर मैंने पढ़ लिया तो फिर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने हैं बिल्कुल। और क्या उसके बात। बाद में जब आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद में हमारा रीचेकिंग कराए थे पेपर का, हाँ तब हाँ। मुझे पूरी trust हो गई थी कि मुझे 92 मार्क्स ही आएंगे, बिल्कुल 92 ही आने हैं, अच्छा। बस। इतना ही तुमने मतलब काउंटिंग कर लिए थे कि हाँ हाँ मेरा मैम। इतना इतना बन रहा है। क्या बात यस है। मैम। गलत हो गया था मेरा, और 2 मार्क्स मेरे को नॉवल में थोड़ा सा डाउट था, तो वहां पर मेरे को लग रहा है 2 मार्क्स मेरे वहां पर गए और बाकी जो 92 है वो आपके सामने है। क्या बात है, बहुत अच्छे मार्क्स है। और जैसे बहुत सारे मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लैंग्वेज को एंड में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, तो क्या तुमने भी ये सेम चीज करे, एंड में पढ़े? कब से तुमने इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किए थे? मैम सितंबर में ही मैंने चालू कर दिया था इंग्लिश पढ़ना, मतलब आपके साथ साथ में जैसे आप पढ़ाते थे। थोड़ा मेरा अच्छा। बैकलॉग हुआ था, तो पहले आपके बारे में पता नहीं था, तो थोड़ा बैकलॉग हुआ था। पर वो मैंने धीरे धीरे कर कवर कर लिया, क्योंकि बाद में अगर मैं ये सब कुछ करती थी तो प्रैक्टिकल्स वगैरह की वजह से मेरा इंग्लिश रह जाता, और जितने ओके। मेरे को एक्सपेक्टेड थे उसके सीधा आधे आते थे। ओके। मेरे कुछ दोस्त, मतलब जिन लोगों के जिन्होंने चालू नहीं किए थे जेई वगैरह की प्रिपरेशन की वजह से, और हम्म। उनके पेपर बहुत बुरे गए थे इंग्लिश के, अच्छा। मतलब बहुत ही बुरे गए, उनके मार्क्स भी बहुत कम आए थे। ओके। तो नंबर से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था इंग्लिश के। ओके, मतलब सितंबर से तुम इंग्लिश को साथ में लेके चल रहे इस नंबर को। थे। ओके, तो इसके लिए तुमने कोई कोचिंग क्लासेस लगाए थे या सेल्फ स्टडी के थ्रू तुमने पूरा कंप्लीट किया? मैम इंग्लिश का तो मैंने आप ही से पढ़ा था, बस जितना भी पढ़ा था, और बाकी सब्जेक्ट्स मेरे कोचिंग थे। अच्छा, इंग्लिश के लिए मतलब मैंने कोचिंग कुछ, में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था उधर पे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब जो भी पूरा सिलेबस है तुमने मेरे चैनल से ही कंप्लीट कर लिए, बिल्कुल ए टू बिल्कुल, जेड। अपील राइटिंग, जॉब राइटिंग, जितना कुछ मैंने देखा था, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह जो भी आपने करा था, मैंने सब कुछ अच्छे से किया था। और और चैप्टर, नॉवेल, सारा, पोयम्स? सब 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 आखिरी के क्या? मैराथन तक मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल जैसे अरे सर्टिफिकेट वाह। बढ़ेंगे क्या, वैसे। बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब क्योंकि मैं तो एज एजुकेटर लाइव पढ़ाती हूँ, तो आप लोग के बस कमेंट दिखते हैं। अब जब लाइव में जब फेस टू फेस बात करी ना, बहुत खुशी होती है कि जब खुद स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि हाँ आपसे पढ़े और फिर मार्क्स भी इतने अच्छा है। तो अच्छा, तुम लाइव देखते थे या रिकॉर्डेड देखते थे मेरी वीडियो? क्योंकि मैं लाइव आके पढ़ाती अगर अगर लाइव देखना मेरा होता था, मान लीजिए 9 की क्लास होती थी हमारी, अगर 9 बजे मेरा जम जाता था तो फिर मैं ऑनलाइन ही आपकी लाइव क्लास देखती थी। हूँ। अगर ओके। मान लीजिए कभी मेरा मिस हो गया तो मैं रिकॉर्डेड वाला देख लेती थी फिर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, अच्छा है। ओके ग्रेट, क्या बात है। मतलब आप निर्भर कर सकते हैं यार मेरे चैनल पे, मेरे चैनल से आपका पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा, कोई कोचिंग की भी आपको जरूरत नहीं है। ओके ग्रेट। तो अभी तुम्हारा मुझे बस स्टडी रूटीन बता दो। जैसे सब स्टूडेंट के हाथों में 24 आवर्स होते हैं, तो आप पढ़ाई को कितना टाइम डेडिकेट करते थे दिन में? मैम मतलब मेरे स्टार्टिंग के जैसे दिन में मैं सुबह उनका 8 बजे की मेरी क्लास है, तो 8 से 11:30 तक की मेरी क्लास चलती थी, ओके। कोचिंग वगैरह जैसे। इसके हम्म। बाद में घर पर आकर थोड़ा नाश्ता वगैरह कर रेस्ट वगैरह करने के बाद में मान ओके। लीजिए 3 बजे के करीब पढ़ने के लिए बैठती थी, और 6-6:30 तक के पढ़ती थी, जो उन्होंने होमवर्क वगैरह दिया है या जो टेस्ट वगैरह आ दिया उसका पढ़ना है, कमिंग टेस्ट जो है, तो वो हम्म। सब कुछ जैसे 6 7 तक के ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ लेती थी। उसके बाद में थोड़ा फिर फ्री टाइम होता था, और फिर 9 की जो हमारी इंग्लिश की क्लास होती थी, बस। ओके। मतलब 4-5 घंटे भी अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी काफी आसानी से चीजें कवर हो सकती है, लेकिन बिल्कुल। वो भी अच्छे से करना पड़ेगा, वरना अगर हम्म। बाजू में फोन पड़ा है और इंस्टा वगैरह चल रहा है साथ में तो फिर
सही में मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं बच्चे की। कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको पढ़ना है, स्टडी कंप्लीट करनी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन वो लोग उठ ही नहीं पाते, और वहीं पे उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर एग्जाम के एक हफ्ते पहले जैसा तैसा पढ़ के चले जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, एक बैलेंस रखना है आपको कि हाँ मैं 4 से 5 घंटे अपने पढ़ाई को दूंगा, फिर बाकी का तो सोचो ना, 16 घंटे आपके हाथ में है ही इतना सारा, फिर उसमें आप दो जो भी करना है। तो एक प्रॉपर बैलेंस बना दो, दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का हमारे पास गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक दी गई है, तो तुमने वो टेक्स्ट बुक के अलावा कोई दूसरी बुक प्रिफर किए थे? नहीं मैम, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जितनी थी उसके जो हाँ। बैक साइड के जो क्वेश्चन वगैरह थे और पॉइंट में जो जैसे आप बताते रहते थे फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह सब कुछ करना है अच्छे से, उतना हम्म। उतना भी अगर कर तो भी हमारा 50% ऑफ द पेपर ऐसे ही कवर हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी बच्चा जो कि राइटिंग स्किल्स वगैरह से आती हैं हम्म। उसमें बस थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है, बाकी तो टेक्स्ट बुक के अलावा मैंने कुछ प्रिफर नहीं किया था। अच्छा, मतलब टेक्स्ट बुक जैसे भी अच्छे से गाइड होती है 21 होता है, और भी मतलब मार्केट में बहुत सारी बुक है, वो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था इंग्लिश से रिलेटेड, ओनली टेक्स्ट बुक? मैंने खरीदा ही नहीं था कुछ भी इंग्लिश के लिए, अरे वाह, क्या कुछ बात। भी नहीं, हाँ बस से मतलब पढ़ा है। सही ये है, सही आप है। पढ़ाते साथ में मैं नोट्स बनाती जाती थी अपने पास में कि ये पढ़ा रहे हैं मेरे पास में लिखा हुआ। अभी हम्म। भी मैं अगर टेक्स्ट दिखाऊं तो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो एक एक जो पोएम है उसके बाजू में पहली लाइन के बाजू में सारी फिगर ऑफ स्पीच लिखी हुई है। क्या ये बात वाली है। लाइन का ये है, इस वाली लाइन का फिगर ऑफ स्पीच ये है, पूरा उसका हाँ, मीनिंग फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ लिख कर रख देती थी अपने मतलब पास में तुमने ताकि मेरे अपनी को गाइड खुद ही बना ली है पढ़ाई के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम खुद ही बना ली है। क्या बात है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज आप ही सोचो कि मतलब बोर्ड ने तो खुद एक टेक्स्ट बुक दिया है, उसके बाहर आपको एक वर्ड भी नहीं आने वाला है। तो वही चीज आप क्या करो, उसका नोट्स बनाओ सबसे पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं पोयम पढ़ रही हूँ तो इसमें से मेरे को क्या आने वाला है, पैसेज आएगा, फिर स्पीच आएगा, एप्रिसिएशन आएगा, तो उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने। ओके, ग्रेट। सो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि कोई बुक आपने रिफर नहीं करे, मतलब अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, तो जैसे ये सारी चीजें होती है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, क्वेश्चन बैंक, तो वो कितना आपने करे? मैम मतलब मेरे को जितने पीवाईक्यूज मिल रहे थे पहले पहले के जैसे जो पता हम्म। लग रहा था कि इनके पेपर में ऐसे ऐसे पीवाईक्यूज आए हैं, पहले के क्वेश्चन जैसे जैसे आए हैं, मैं वो हम्म। सब कुछ अच्छे से देख चुकी थी। मतलब एंड जब बोर्ड्स आने वाले थे दिसंबर से कर लीजिए वो सब कुछ मैंने चालू किया है। हम्म। बाकी तो फिर मतलब पढ़ाई वगैरह पहले से चल रही थी जो उतनी थी, और दिसंबर से ये सब कुछ मैंने चालू कर दिया था करना कि सैम्पल पेपर्स इंग्लिश के स्पेशली कैसे आए हैं। मतलब ओके। आपके भी जो सीरीज थे वो 10 पेपर्स आपने कराए थे, वो भी पूरे वहीं से घोट घोट के पूरी वो चीजें मैंने याद कर ली थी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे लिखना है, बस क्या हो बात गया। है। सही है, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ बच्चे जो होते हैं सच में कोई चीज फॉलो करते हैं डेडिकेटेडली, पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, सैम्पल पेपर सॉल्व करना, तो रिजल्ट आप देख ही सकते हो, आ सकता है मार्क्स, राइट? फिर आपको है कि हाँ एक सही ट्रैक पे आपको पढ़ाई करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपका बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया था या कुछ छूट गया था? बिल्कुल कंप्लीट हो गया था मैम, पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने टाइम पर। ओके। सो आप अभी इंग्लिश से रिलेटेड जो सेक्शन, आपको तो पता हो गया कि पैसेज, पोयम, नॉवल, राइटिंग स्किल, ग्रामर, है ना, तो हर सेक्शन के थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजी बता दो कि कैसे बच्चे कवर करें, जो एकदम अभी अभी इंग्लिश का सिलेबस उठाए होंगे, अपकमिंग जो 2024 में बैठेंगे ना बोर्ड एग्जाम में, उनको आप बता दो कि पहले क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो जो सीन पैसेज आप लोग घर से पढ़कर गए हैं वो आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, क्या है फिर अनसीन पैसेज के चक्कर में ये रह गया तो फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा। तो हम्म। पहले सीन पैसेज कीजिए, उसके बाद में अगर आप करना चाहें तो अनसीन करिए, वरना फिर आप पोयम पर चले जाइए और हम्म। बाद में अनसीन करिए, क्योंकि अनसीन में किसी को भी ज्यादा वक्त लगेगा करने के लिए। कि बिल्कुल। पढ़ा हुआ पैसेज देंगे, अगर पढ़ा हुआ मतलब नहीं देंगे और अगर आप उसमें ज्यादा समय लगा रहे हैं तो वहां पर आपका जो पढ़ा हुआ है वहां पर समय चला जाएगा। हम्म। सेकेंडली नॉवेल्स पूरी याद होनी चाहिए आपको कि कौन सा सीक्वल किसके बाद में आया है, कैसे कैसे नॉवेल्स चली हैं, किसने किसको क्या बोला, कैसे टाइप के स्टेटमेंट्स थे, क्योंकि वो चीजें नॉवेल्स में बहुत ज्यादातर पूछी जाती हैं। हम्म। स्पेशली लास्ट के जो 3 थे उनमें बहुत ये चीजें पूछी गई हैं काफी बार। तो ये चीजें तो पता होनी चाहिए। ग्रामर में भी थोड़ा टेंस वगैरह के बारे में अच्छे से जानना चाहिए है, ताकि वो चीजें आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ना क्रिएट करें आपके बोर्ड के एग्जाम में। हम्म। और पोयम में अप्रिसिएशन हर पोयम का आना चाहिए, स्पेशली ये पता होना चाहिए कि उसका ऑथर कौन है और उसने बोला क्या है, बस इतना भी अगर आपको पता रहे तो आप अप्रिसिएशन अपने मन से लिख सकेंगे आगे। और बिल्कुल। ऑथर का पता होना तो ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी ओके। तरफ से यही बोल, जितना हो सके उतना बुक पर फोकस कीजिए और उतना उतना पढ़ते रहिए। ओके, ग्रेट। और बस नॉवल सेक्शन स्पेशली, मतलब इससे स्टूडेंट ज्यादा वो होते हैं, हाँ उनको टफ लगता है बाकी सारे सेक्शन से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी नॉवल है। तो तुमने नॉवल सेक्शन कैसे कवर आपके पास से किया है, अब आप सोचेंगे कि मैं आपको मस्का लगा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी किया? नहीं है।
पूरे तरीके से आप पर ही डिपेंडेंट थी कि जितना जितना शफक मैम पढ़ाएंगे मुझे उतना उतना पढ़कर जाना ही है किसी भी तरीके से बोर्ड में। अच्छा। मतलब पहले मतलब पूरी का एक बार अगर नॉवल की समरी हमको मिल गई कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये इंसान है, इसके साथ में इसकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल। हमको फिर पूरी चीज याद करने में आसानी होती है। मान हम्म। लीजिए अगर आप उसके बारे में पहले उसकी समरी जान लेते हैं तो आपको मूवी फिर आगे कई सालों तक के याद रहती है। बिल्कुल। वैसे ही कुछ नॉवेल का भी है, अगर आप पहले पढ़ने के लिए जाएंगे, अगर आप देखेंगे पहले टेक्स्ट बुक की तरफ से मैं सीधा नॉवेल को पढ़ूं तो आपको नहीं जमने वाला है। मैंने हम्म। क्योंकि चीज ट्राई की है, मेरे अगस्त में एग्जाम्स हुए थे, तब आपके नॉवेल्स मतलब आपके क्लासेज ही नहीं तब चालू हुए थे, सितंबर में आई गेस क्लासेस आपने चालू किए थे। हाँ हाँ हाँ। तो अगस्त में पढ़ रही थी नॉवेल्स के बारे में, मैंने उसी वक्त हाथ जोड़ लिए कि मैं नॉवेल्स पहले कभी नहीं पढ़ूंगी। पर फिर जब आपने नॉवेल्स हमको एक्सप्लेन किए धीरे धीरे, जब चीजें समझ में आई कि इसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ, कि यार ब्रैड ने ये लिखी है, उसके जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ, उसके स्टूडेंट्स को bully करते थे, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसके स्टूडेंट्स सुधर जाते हैं, फिर वो अच्छे से मतलब परफॉर्म करते हैं जो भी चीजें उनको करनी रहती हैं। तो वो हम्म। फिर पूरा सीख कर याद हुआ कि बिल्कुल लिख कर आ जाओ, बस आंखें क्या बंद बात। करो और लिख कर आ जाओ। ओके, मतलब तुमने नॉवेल को मतलब ऐसा नहीं कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम बताया नॉवेल नंबर 2 जो थी टू सर विद लव, उसके बैक एंड में जो एक्सरसाइज है उसको याद, उसके आंसर डाइजेस्ट से याद करते नहीं बैठे थे। क्या तुमने करे कि वो नॉवेल को, उसकी स्टोरी समझे कि इस ये नॉवेल में स्टोरी क्या है, उसको अपने दिमाग में, जैसे तुम्हारी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ना, जैसे हम हिंदी में, इंग्लिश में नॉवेल है बट उसको हिंदी में समझो एज अ मूवी, और फिर अपने मन से लिख के आ जाओ पूरा जो भी आपको समझ में आया है ना। बिकॉज सच बताऊं तो 8-10 पेज की इतनी बड़ी बड़ी नॉवल है, मतलब बहुत सारे बच्चे चीजों को याद करते हैं, कैरेक्टर स्केच याद करते हैं, थीम याद करते हैं, बट यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो आप याद कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में से क्वेश्चन निकाल के पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो स्टोरीज पता होना चाहिए। तो जो भी बच्चे नॉवल को टफ समझते हैं, स्टोरी समझ लो, सिंपल है। मेरे चैनल पे तो आपको चारों नॉवल, आपका उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, नॉवल नंबर 1 और 2 की तो आपको नोट्स भी मिल जाएगी कलरफुल। तो वहां से आप चीजें पूरी 100% कंप्लीट कर लो, समझ लो और ओन से लिख लो। ठीक है, बस इतना ही करना है और ज्यादा कुछ है नहीं। वो देखने में हार्ड लगता है बट जब आप स्टार्ट करते हो तो चीजें इजी हो जाती है। ओके मैम ग्रेट। ऑलरेडी हाँ। दूसरी मैथ्स में इतनी चीजें जो याद करने की होती हैं, अगर हम लोग इंग्लिश को उन चीजों में जोड़ देंगे, मान लीजिए नॉवेल्स अगर हम याद कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा फिर। बिल्कुल। इसलिए जितना हो सके इंग्लिश को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको वो डेफिनेशन रट्टे मारने ही है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी याद करें उसको, कितने भी अच्छे से आपको समझा हुआ हो, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है आपको वही लिखना है, आप इधर का उधर शब्द नहीं चेंज कर सकते। लेकिन हम्म। इंग्लिश का ऐसा नहीं है, तो टेक्स्ट बुक का छापने की कोशिश की तो वो ज्यादा मार्क्स काटेगा, तो टेक्स्ट बुक याद कर कर आए। बिल्कुल एकदम सही पॉइंट तुमने यहाँ पे नोट किए हो और पॉइंट आउट किए हो। क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में एक स्टोरी बोल रहा है और वो सामने वाला चाहता है कि वो चीज आपको स्टोरी समझ में आई है कि नहीं, बस वो यही चाहता है। और उसको अपने ओन लैंग्वेज में जितना एलोबरेट करोगे उतने ज्यादा मार्क्स देगा एग्जामिनर। ओके ग्रेट। अभी थोड़ा रिटर्न के बारे में बात करते हैं। ये तो तुमने स्ट्रेटेजी बताई कैसे कवर करना है। जब तुम कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते थे एग्जाम में, जब लिख रहे थे, तो कोई स्ट्रेटेजी रखे थे कि मुझे मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, या कोई बोनस चीज दिमाग में डाल के गए थे कि मैं ना ये सब चीज ऐड करूंगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ताकि मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। एक तो मैम कोट, जैसा कि आपने हमको हर बार बोले थे कि पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते वक्त बिल्कुल कोट लिखना ही लिखना नीचे में, ताकि सामने वाले को भी थोड़ा वर्ड पड़े। तो वो हम्म। एक कोट तो बिल्कुल दिमाग में था ही था। एंड ओके। सेकेंडली आपको ही पता है, तो पोएम हमको सेक्शन जो आया था पोएम का, हम्म। उसमें एक गड़बड़ हो गई थी हमारे वाले बैच में कि वो 2 माह यस। का क्वेश्चन गलत आता था। बट स्टिल उसको अटेम्प्ट किया गया, क्योंकि वो जो चीज अगर आप गलत चीज को भी अटेम्प्ट कर कर आ रहे हैं तो उसके आपको मार्क्स मिल मार्क्स मिल। जाएंगे, जैसे कि आपको बता दिए थे ये सब। तो उसकी वजह से मैंने फिर वो कोर्स वगैरह तो डाला ही डाला था, बिल्कुल कहीं पर भी कुछ भी आ जाए। क्या मतलब मैंने स्पीच लिखी थी, उसमें भी मैं 2-3 कोट डाल कर आ गई कि ये ले पकड़ पकड़ जो भी, क्या तो बात वो कोर्स तक जा रही थी। है। और ये जो कोर्स तुमने जो बोल रहे हो डाले, तो वो तुम घर से याद करके गए थे या कैसे तुम्हारे दिमाग में वो कोर्स आ गए डालने के लिए? मैम थोड़े बहुत जो पहले से पता थे, हाँ। जो जैसे रोज की जिंदगी में सुनते रहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, कर्मा बिल्कुल। रिपीट्स, वो सब तो दिन भर में सुनते रहते हैं। पर हम्म। कुछ चीजें जब अपने मन से ही बना देते हैं बैठे बैठे, भाई हाँ। ये कोई ऐसा ऐसा मैंने इसको बना दिया, बस वो चीज अगर आती है आपको, मतलब आप अपने मन से भी अगर चीजें बना सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप इंग्लिश के पेपर में बहुत आसानी से पास हो जाएंगे सर, बस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सारे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनर को नहीं पता आप 1 साल से प्रिपरेशन करके आंसर लिखे हो या 2 महीने में। तो आपको पूरा फोकस रखना है कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगी सामने वाले को लगे कि भाई इसने बहुत अच्छा लिखा है। तो वो सबसे हटके होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर दिन का 200-250 पेपर चेक करता है। तो आपका पेपर अलग कब लगेगा, जब नॉर्मल आंसर के साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें लिख रहे हो, ये कोट्स डाल रहे हो, उसमें आप जो है वेब डायग्राम कुछ बना रहे हो और हेडलाइन अच्छे से लिख रहे हो। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, क्योंकि जैसे ही आपका पेपर दूसरों से अलग बनता है ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीज मार्क्स मिलते हैं बाकी के कंपेयर में, दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में। ठीक है। ओके ग्रेट।
तो आपने देखे कि कैसे मानसी ने इतने सारे स्ट्रेटेजी एंड अपना बहुत सारी एडवाइजेस शेयर करी है। तो अगर आप जूनियर को एक एडवाइस देना चाहो, जो अपकमिंग स्टूडेंट है, कोई भी रैंडम एडवाइस हो सकती है, क्या देना चाहोगे? कोई भी। एक तो पढ़ाई पर अच्छी तरीके से फोकस करो, क्योंकि अगर आज की डेट में अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, अगर आज की डेट में आप लोग 3-4 घंटे भी अगर नहीं बैठ पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आगे की जिंदगी बहुत ज्यादा फिर कठिन होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल। आज की जो पढ़ाई है वो ही आगे की पढ़ाई की नींव है। अगर नींव हम्म। ढंग से नहीं बनी, तो इमारत गिर जाएगी नीचे से। तो क्या इसलिए बात है। पहले तो पढ़ाई पे फोकस करो, और दोस्तियां यारियां सबके साथ में रखो, पर इतनी भी मत रखो कि उसके चलते आपकी पढ़ाई का बैकलॉग हो जाए बहुत बुरे तरीके से। वो भी काफी सारे हम्म। लोग अभी आज के जनरेशन ऐसे हैं जो लोग दोस्ती इतनी रखते हैं लोगों के साथ में, जिससे उनकी हम्म। खुद की पढ़ाई साइड में छूट जाती है। तो बिल्कुल। अगर दोस्ती करनी है, बहुत अच्छे से रखो, सबके साथ में रहो, सबके साथ बात करो, सबको जो हेल्प वगैरह करनी है आप अपनी तरफ से सब कुछ करो, लेकिन उस चीज को आपकी पढ़ाई में प्रभावित मत होने दो। अपने हम्म। तरफ से अपना बेस्ट पढ़ाई के लिए अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को थोड़ा अपने ऊपर प्राउड फील करवाओ, और अपने तरफ से अपने करियर को बनाने की पूरी पूरी कोशिश अच्छे से करो, बिल्कुल। क्या बात है। क्या बात है। तो देखिए जूनियर, मतलब जैसा आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब चल रहा है कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत मुश्किल लगता है कि अरे यार अभी तो इतनी सारी चीज में कैसे पढ़ाई करे। बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका फाउंडेशन है और यही चीज आपको ही आगे काम आएगी। ठीक है, आपकी ही लाइफ बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। आपको खुद की लाइफ बनाना है तो एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, ग्रेट। बहुत अच्छी एडवाइस तुमने दिए हो, और जूनियर्स इसको सुनेंगे, बहुत इंस्पायर होंगे, प्राउड फील करेंगे। बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश की आपने बताया बहुत हेल्प करेगी सालों साल तक, क्योंकि अपकमिंग स्टूडेंट मतलब 2024 के साथ साथ आगे वाले भी देखेंगे, कि ये वीडियो तो अपनी रहेगी हमेशा चैनल पे। ओके, तो अभी तुम फ्यूचर गोल तुम्हारा क्या है? 12 तो निकल गया, मस्त। अभी नेक्स्ट तुम्हारा क्या प्लान, क्या करने का? इंजीनियरिंग करनी है, बीई मुंबई से सीएस सब्जेक्ट में। ओके। तो अभी उसी के लिए एडमिशन वगैरह के लिए आगे अप्लाई करना है कॉलेज ओके, में। तो तुमने कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिए हो? हाँ मैम, महाराष्ट्र की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है एमएसटी सीईटी, हाँ हाँ। पीसीएम दिया है वो, फिजिक्स ओके। केमिस्ट्री मैथ। ओके, ग्रेट। क्या बात है। तो इसी के साथ आज का इंटरव्यू आई होप आपको हेल्प किया होगा, इंसाइट्स आपको मिली होगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्पेशली कि देखो इंग्लिश में मार्क्स 90+ लाना पॉसिबल है, अगर आप सारी चीजों को साथ में लेकर चल रहे हो। इंग्लिश को कभी भी ऐसा मत सोचो कि एंड में हो जाएगा, एक हफ्ते पहले उसमें तो पैसे जाता है, ग्रामर तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, आपको दिन में मतलब पहले जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते बोर्ड एग्जाम की, तभी से उसको साथ में लेके चलना है। और अगर आप एंड में भी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे हमने लास्ट इंटरव्यू लिए थे, वो स्टूडेंट जो थी वो बोली थी 1 महीने में उसका कुछ आया 92 इंग्लिश में। तो वो पढ़ाई करी, बट वो बोलती मैं पूरा, जब उसको पता चला कि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे इंग्लिश में प्रीलिम वगैरह में, तो उसने फिर फुल फोकस इंग्लिश में डाली एंड के लास्ट के 1 महीने में। तो ऐसा भी पॉसिबल है, बट क्या है कि ट्रैक सही होना चाहिए। ठीक है, कितने बच्चे पूरे साल भर पढ़ते हैं बट सही से नहीं पढ़ते, मतलब प्रेजेंटेशन में जैसे एट द एंड, जिसमें आपको बता रही हूँ, एट द एंड आपको आंसर्स लिखने हैं, तो अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले ही स्टार्ट कर दोगे, तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पाते भी हो या नहीं। 3 घंटे में पूरा 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है, तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 2 मार्क्स के लिए मेरे को ओवर राइटिंग नहीं करनी, 2 मार्क्स में बस इतना लिख के मेरे को खत्म करना है। फिर जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें मेरे को टाइम देना है। नॉवल सेक्शन बचा हुआ है, इतने लोग राइटिंग स्किल में बहुत ज्यादा लिखते हैं, नॉवल छूट जाता है, नॉवल के चक्कर में फिर बहुत सारी 16 मार्क्स का। तो ये सब चीज याद रखनी है। सो थैंक यू सो मच मानसी, बहुत अच्छा लगा आप आए चैनल पे एंड अपनी बातें शेयर किए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जैसे आपने 12th एग्जाम पार किए हो, वैसे ही अपने करियर की जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा हो, एंड उधर भी ऐसे ही आपको जिस तरीके से आपने बोले हो कि भाई करियर से पता चलता है क्लैरिटी है भाई माइंड में। एक होता है ना स्टूडेंट को, जब क्लैरिटी आ जाती है कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, तब वो निकल जाता है आगे। तो वो क्लैरिटी आपके अंदर है, तो भाई आप तो आगे निकलने वाले हो। इसके लिए बहुत बहुत विश यू ऑल द बेस्ट एडवांस में, और थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू। ओके, तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोई न्यू स्टूडेंट के साथ आपको मिलेंगे, जहाँ पे हम अलग स्ट्रेटेजी जानेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन, टिल देन टेक केयर।